हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, लेकिन जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है। अब भी सब पर भारी है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द हर उस इंसान के कान में गूंज रहे होंगे जो कर्जदार है उन योद्धाओं के, जिन्होंने देश की मिट्टी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, ताकि आज इस देश में हम आजादी के साथ सीना तान कर, जबान खोलकर, सर उठाकर खड़े हो सके। वो योद्धा, ऐसा वीर जिसने अपने पिता की लेगेसी को ऐसे आगे बढ़ाया कि मात्र 16 साल की उम्र में अपनी तलवार को लेकर दुश्मनों के खिलाफ मैदान में उतर गए। ऐसा वीर राजा जिसको ना सिर्फ 13 साल की उम्र में 13 भाषाएं आती थी, बल्कि काव्य रचनाओं में भी निपुण थे। बैठे बैठे ग्रंथ लिख दिए, खुद की आर्मी, खुद की नेवी, खुद की मिलिट्री ऐसी बनाई कि अपने जीवन काल में 120 युद्ध लड़े और उसमें से एक भी नहीं हारे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस महान राजा, उस महान योद्धा की जिसकी गाथा गाने के लिए समझ नहीं आ रहा कि किन शब्दों का चयन करूं। उनकी शौर्य गाथा का सही और पूर्ण रूप से जो न्याय कर सके ऐसे शब्द कौन से। मुझे गर्व महसूस हो रहा है ये नाम लेते हुए, शंभूराजे और छत्रपति संभाजी महाराज, जो शेर का बच्चा छावा कहलाया। अगर संभाजी महाराज ना होते तो आज भारत ना होता, जिसका नाम हिंदुस्तान के हर बच्चे की जबान पर होना चाहिए था। लेकिन अफसोस, इतिहास की उन मोटी मोटी किताबों में उस योद्धा का जिक्र तक नहीं मिलता, जिसको औरंगजेब ने इतना टॉर्चर किया कि लोहे की रोड को गर्म करके आंखें तक फोड़ दी गई, उंगलियों के नाखूनों को नोच नोच कर निकाल लिया गया, यहाँ तक कि जबान तक खींच ली गई। और यही नहीं, इतनी ब्रुटलिटी की गई है कि कहा जा रहा है कि जो शंभूराजे पर बनी लेटेस्ट मूवी छावा में सिर्फ 20% ही उस ब्रुटलिटी को दिखाया गया है। लेकिन आज हम वो सच्चाई जानकर रहेंगे और सबको बताएंगे, ताकि आने वाली जनरेशन को पता रहे कि धर्म की असली परिभाषा किसी को जोर जबरदस्ती कराकर अब्दुल या क्रिस्टोफर बनाने में नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज और शंभूराजे की तरह देश के हर इंसान को किसी औरंगजेब के जुल्म से, उसकी गुलामी से बचाने और उसकी रक्षा करने में। लेकिन गनीमत की बात तो ये है कि आज भी इसी देश में औरंगजेब जैसे क्रूर शासक, जो सत्ता के लिए अपने भाई, अपने पिता, यहाँ तक कि अपने बेटे को ना बख्श सके, उसे शान से ग्लोरीफाई किया जाता है। भारत में कई ऐसे लोग हैं आज भी जो औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं। वो कहते हैं कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो क्रूर था, वो बस रूल करना चाहता था जैसे कि बाकी राजा भी चाहते थे। कई तो ये भी कहते हैं कि मराठा और मुगल्स में कोई भी अंतर नहीं था, सब अपने अपने एम्पायर के लिए लड़ रहे थे। लेकिन असली सच जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सच तो ये है कि औरंगजेब भारत में पैदा होने के बावजूद भी खुद को तुर्की मानता था। यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति उसके लिए सब फिजूल थी, और भारत के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो वो सिर्फ तोड़ना ही जानता था। वो सिर्फ अपना कल्चर, अपना रूल्स, अपने आइडियोलॉजीज को सभी पर थोपना चाहता था। वहीं छत्रपति संभाजी महाराज 13 साल की उम्र में भारत की 13 भाषाएं जानते थे। उनके लिए कम्युनिकेशन का मतलब एक ब्रिज था, जिससे होकर वो अलग अलग राज्य के लोगों के दिल में उतरते थे। मराठाओं के लिए भारत की मिट्टी पर रहने वाला हर वो शख्स जो भारत को अपना मानता था, वो उनका सम्मान करते थे। मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज का सपना जगाया था, वो भी उस वक्त जब भारत के लोग सैकड़ों सालों से गुलाम थे और ये मान भी चुके थे कि हम गुलाम थे, हैं और रहेंगे। तब शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का जयघोष किया और अपने रूलिंग पीरियड में शेर की तरह मुगल की सेना को नोच लिया। जब शिवाजी महाराज ने भारत की भूमि से विदा ली, तब दिल्ली में जश्न मनाया गया और कहा गया कि एक माउंटेन रेड मारा गया, और स्वराज जैसे शब्दों को अब बोलने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन औरंगजेब को नहीं पता था कि शेर का बेटा छावा शेर से भी फुर्तीला और खतरनाक निकलेगा। 23 की उम्र में संभाजी महाराज ने अपने पिता शिवाजी महाराज को स्नेहपूर्ण श्रद्धांजलि दी और उनके स्वराज के सपने को अपना सपना बनाया। 1681 से लेकर 1689 तक उन्होंने मुगल से, पोर्चुगीज से, इनफैक्ट इंग्लिश और डच कॉलोनाइजर से भी सामना किया। यहाँ तक कि 20,000 की सेना के साथ 8 लाख मुगल्स का उन्होंने सामना किया और अपनी इंप्रेसिव स्ट्रेटजी से उन्हें हराया भी। और ये एक बार नहीं, कई बार हुआ। इसका रिजल्ट ये हुआ कि औरंगजेब का फोकस बुंदेलखंड, पंजाब और हरियाणा से हटकर अपने मरने तक दक्कन में ही रहा, और इसी वजह से बाकी जगहों से भी और रेजिस्टेंस मूवमेंट आने लगे थे। उनका स्वराज के लिए कंट्रीब्यूशन सिर्फ मराठाओं के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस बेटे के लिए था जो इस भारत को अपनी मां मानता था। उनकी लड़ाई धर्म के विरुद्ध नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए थी।
हर उस इंसान के लिए थी जो अपने ही देश में रहकर पाई पाई के लिए मोहताज थे। उनकी लड़ाई हमारे लिए थी, जिनकी वजह से आज हम सर उठाकर अपने देश में चलते हैं। लेकिन दुखपूर्वक ही कहना पड़ रहा है कि अपने ही देश में इस वॉरियर का जिक्र ना तो इतिहास की पुस्तक में ही मिलता है और ना ही महाराष्ट्र के अलावा बाकी लोगों के मुख पर। और हो भी तो कैसे, जब हम बच्चे थे तो हमें देश के इन वॉरियर्स के बारे में पढ़ाया ही नहीं गया। मैंने लिटरली जब कुंभ में आने वाले साधु सन्यासियों का जिक्र 8th क्लास के बच्चों से किया तो उनका जवाब ये था। आना आपको कुंभ के बारे में कुछ पता है? हाँ, एक्चुअली कुंभ मेला लगने वाला है प्रयागराज में, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। हाँ, एक्चुअली मेला लग रहा है और उसमें ना काफी सारे नागा साधु आते हैं, तो नागा साधु के बारे में कुछ पता है? नहीं, कुंभ मेला प्रयागराज में लगा है और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। ओके, नागा साधु के बारे में कुछ पता है? अब आप ही देखिए, जब मैंने उनसे पूछा कि मुगल्स के बारे में आप जानते हो, तो उनके बारे में उन्हें पता था। हाँ, मुगल्स का चैप्टर आया तो है वैसे। हाँ, जैसे अकबर थे वो थे। मुगल्स का चैप्टर आया है? हाँ। मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि मेरा विरोध यहाँ किसी धर्म को लेकर नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जिन्होंने हजारों सालों तक भारत पर इतना अत्याचार किया, बच्चों को और महिलाओं को जला दिया गया, हिंदुओं पर 2 गुने जजिया मतलब टैक्स लगा दिए गए, हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया, भारत को जो बार बार लूटते रहे, उनका जिक्र हमारी मेन स्ट्रीम बुक्स में मिलता है और उनको इतना ग्लोरीफाई भी किया जाता है। लेकिन जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उनका जिक्र हमें मिलता ही नहीं, और अगर मिलता भी तो किसी पेज के कोने की चंद लाइनों में। खैर, औरंगजेब जिसको कई लोग अपना हीरो मानते हैं, उसी औरंगजेब ने धोखे से मुगल का तख्त छीना था, अपने ही पिता को जेल में डाल दिया था, अपने भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था, अपने ही पिता को लिमिटेड खाना देता था और अपने ही भाई को मारकर उसका कटा हुआ सर अपने पिता को जेल में भेजा था। उसी ने शरिया लो लाया और जजिया लगाया, जो गैर मुस्लिम यानी कि हिंदुओं पर लगाया गया, ताकि हिंदू मजबूरी में आके इस्लाम कबूल कर ले, और जो ना कबूले उसे जबरदस्ती कबूल करवाया जाने लगा, और फिर भी अगर कोई ना कबूले तो उसे मार दिया जाता। और ऐसा क्रूर शासक आज भी लोगों की नजरों में बादशाह है। कई लोगों के लिए आज भी औरंगजेब हीरो है। हमारे भव्य मंदिरों को तोड़ना औरंगजेब के लिए एक अचीवमेंट था। जो मंदिर उसने तोड़े थे उनको वो प्राउडली लिखवाता था। काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, पंढरपुर मंदिर, इन सभी होली प्लेसेस पर इसने अटैक किया था। और ऐसे नहीं, कई इसने सिर्फ हिंदुओं पर अटैक किया था, इन्होंने तो सिखों को भी नहीं बख्शा था। गुरु तेज बहादुर जी को औरंगजेब ने 2 ऑप्शन दिए थे, या तो कोई ऐसा चमत्कार करके दिखाओ जिससे यकीन हो जाए कि तुम ऊपर वाले के कितने पास हो, और दूसरा इस्लाम कबूल कर लो। गुरु तेज बहादुर ने दोनों ही नहीं स्वीकार किए, तो औरंगजेब ने उन पर और उनके बाकी सिख साथियों पर भी अपनी क्रूरता दिखाई। और तब भी गुरु तेज बहादुर जब नहीं माने तो औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सबके सामने गुरु तेज बहादुर का सर तन से जुदा कर दिया। लेकिन आज भी लोग औरंगजेब को डिफेंड करके ग्लोरीफाई करते हैं। और एक चीज और बता दूं, जो लोग सोचते हैं कि अगर संभाजी महाराज को अंत में औरंगजेब ने बंदी बना लिया था वो कितना पावरफुल था, तो सच तो ये है कि संभाजी महाराज को हराने की हिम्मत औरंगजेब में अकेले थी ही नहीं। लेकिन बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि संभाजी महाराज के पतन का कारण तो खुद उनके अपने ही थे। औरंगजेब को हराने के लिए जब शंभू राजे ने एक स्ट्रेटजी के दौरान रायगढ़ से सीक्रेट रास्ते जाना चुना, तो उनके अपनों ने ही सत्ता के लालच में आके औरंगजेब को उनके बारे में बता दिया और उनकी बनाई हुई स्ट्रेटजी पर पानी फेर दिया। और औरंगजेब के शंभू राजे पर हुए अत्याचारों की अगर मैं बात करूं तो उसे सुनकर खून खोलेगा, दिल रोएगा और मन करेगा कि इस देश पर बुरी नजर उठाने वाले हर आंख को नोच कर मिट्टी में मिला दूं। संभाजी महाराज के सामने औरंगजेब ने 3 प्रस्ताव रखे थे। पहला, कि वो औरंगजेब को पूरे भारत का बादशाह मान ले। दूसरा, मराठाओं का पूरा खजाना मुगल को दे दे। और आखिरी, इस्लाम कबूल कर ले। और इन तीनों ही प्रस्ताव को छत्रपति संभाजी महाराज ने ठुकरा दिया था। पूरे 40 दिन तक औरंग ने धीरे धीरे महाराज को दिन ब दिन तड़पा के मारने की कोशिश की। उनको बांधकर ऊंट पर लटकाकर लोगों से उन पर पेशाब करवाया गया। और यहाँ सिर्फ औरंग नहीं, हर वो शख्स क्रूर था जिन्होंने शंभू राजे पर टॉयलेट किया था।
उनकी उंगलियों से उनके नाखूनों को उखाड़ा गया, आंखों में मिर्ची डाली गई, औजारों से स्किन उखाड़ी गई, लोहे की सरिया को गर्म करके उनकी आंखें फोड़ी गई, एक एक करके उंगलियां काटी गई, पहले हाथ काटे फिर पैर। जिस जवान से उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया, आखिरी में उसे भी औजारों से खींच लिया गया। और इन 40 दिनों में हर रोज उनसे ये पूछा गया कि क्या तुम्हें शर्त मंजूर है, क्या तुम इस्लाम कबूल करोगे? और उन्होंने अपने पर हुए दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी जान देना जरूरी समझा, लेकिन ना तो इस्लाम कबूल किया और ना ही बाकी की शर्त मानी। फिर कुछ अकाउंट्स के मुताबिक उनके शरीर को 2 टुकड़े करके नदी में फेंक दिया गया, तो कुछ के अकॉर्डिंग उनका शरीर कुत्तों को खिला दिया गया। छावा मूवी में डायना पेंटी का आखिरी में ये जो बोला गया डायलॉग है, शंभू राजे पर बिल्कुल फिट बैठता है कि शंभू राजे जीते जी अपनी मौत का जश्न मनाकर चले गए और उन्हें छोड़ गए उनकी जिंदगी का मातम बनाने के लिए। जब मैं सोचती हूँ कि आजकल के लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त पर अपने घरों की छतों पर झंडा लगाकर और सोशल मीडिया पर देशभक्ति का स्टेटस लगाकर खुद को देशभक्त कहते हैं, वो असल में इन शूरवीरों के कण मात्र भी नहीं है जिन्होंने अपनी जान मातृभूमि के लिए दान में दे दी। ऐसी ऐसी यातनाएं सही जिससे हम आज खुशी से सीना तान कर चल सके। ऐसे महान योद्धाओं की गाथा हिंदुस्तान के हर बच्चे को पता होनी चाहिए, जो इस मिट्टी का होकर गर्व कर सके। इस देश के हर इंसान को पता होना चाहिए कि हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या सहा। हमारी मेन स्ट्रीम बुक्स में इनकी गाथाओं को जोड़ा जाएगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपने और हमने इसे लोगों तक नहीं पहुंचाया, तो कहीं ये गर्व करने वाली गाथा इतिहास से किसी कोने में कहीं दब कर ना रह जाए। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है इसे आगे पहुंचाना। मैंने ये वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी समझी, लेकिन इसे आगे शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। और आखिरी में शंभू राजे के लिए बस मैं यही कहूंगी कि जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ सहचर शंबा, ओ छत्रपति ओ सहचर शंबा। जय भवानी।